हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है प्यारे स्टूडेंट्स? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो हम तकरीबन 5 लेक्चर से चैप्टर नंबर 2 में हैं 7th क्लास मैथ्स के। आज ओवरऑल सब्जेक्ट का लेक्चर नंबर 9 हो रहा है। आज का लेक्चर भी बिल्कुल एक मुख्तसर सा लेक्चर है और बहुत ही एक आसान तरीन लेक्चर है। जिस तरह ये इस सारे चैप्टर में जो है वो आसान होते आए हैं, तो आज का लेक्चर भी बहुत आसान है। आज के लेक्चर में हमने बस जस्ट इतना करना है कि रेशनल नंबर्स को ऑप्स में कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब, इसको उर्दू में हम मुवाजना कहते हैं, और इसका जो असल में मतलब है वो ये है कि जब हमसे पूछा जाए कि दो नंबर्स का कंपैरिजन करें, दो नंबर्स को कंपेयर कर लें, तो उसका मतलब ये होता है कि हमने ये देखना होता है कि इनमें कौन सा नंबर ग्रेटर है और कौन सा स्मॉल है। हमने ये जानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं और इन एग्जांपल के साथ आप लोग इंशाल्लाह बहुत आसानी के साथ सीख पाएंगे। तो आए हम इन एग्जांपल को देखते हैं। यहाँ पर ये वाइट बोर्ड पर लाइट्स की कुछ जो है वो लाइट्स कैमरे में यहाँ पे नज़र आ रही हैं। ये हो गया और ये, तो इसलिए मैंने इनको हाईलाइट किया ताकि मैं कोई ऐसी लिखाई ना कर जाऊँ कि वो आप लोगों को जो है फिर नज़र नहीं आएगा। है ये कोई मसला नहीं है। पहला एग्जांपल है कि कंपेयर 3/5 एंड 5/6, यानी 3/5 और 5/6। अब हमने ये देखना है कि इन दो नंबर्स में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अगर सिंपली नंबर्स हो जैसा कि 1 2 3 4 5 या माइनस भी लगा हुआ हो या पॉइंट में भी हो, तो उनको हम आसानी के साथ जो है वो देख सकते हैं, उनको समझ सकते हैं कि कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। लेकिन इस तरह की सिचुएशन में डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड करना कि ये इनमें कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ये बहुत एक डिफ़िकल्ट टास्क होगा। तो इस वजह से हम क्या करेंगे, इसका एक प्रॉपर मेथड है, उसको अपनाएंगे। अब आप लोग किसी तरह से इनके जो डिनोमिनेटर है, इसका 5 है और इसका 6 है, इनको सेम बना लें, यानी एक जैसे बना लें। तो इस एक जैसे के लिए हमने एक नंबर को चुनना पड़ेगा और वो नंबर ऐसा नंबर होगा कि वो इन दोनों का एलसीएम होगा। तो इन दोनों का जो एलसीएम है वो है 30। ये हमको पहले से पता है कि इसका 5 और 6 का एलसीएम किया है 30। इसको आप लोग कैलकुलेट भी कर सकते हैं। कैलकुलेट करने का तरीका हम पहले लेक्चर्स में दे चुके हैं, तो कैलकुलेट कर लें, उनसे 30 आ जाएगा। तो अब हमने इसका जो डिनोमिनेटर है इसका और इसको हमने 30 बनाना है। उस 30 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5 है तो 5 के साथ जब हम 6 को मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 30 हो जाएगा। लेकिन जब नीचे आप कोई अमल करेंगे तो याद रखिए कि वही अमल आप लोगों को ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ऊपर 3 है, इसके साथ भी हमको 6 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जब ये मल्टीप्लाई कर लिया, अब ये काम यहाँ पर छोड़ दें। अब इस सेकंड नंबर पे आ जाए, इसको भी हमने 30 बनाना है 6 को, तो इसके साथ 5 को मल्टीप्लाई कीजिए, और अब जब नीचे 5 मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई कीजिए। तो अब यहाँ पर इससे आ जाएगा क्या आ जाता है 18 डिवाइडेड बाय 30, और इससे आ जाता है 25 डिवाइडेड बाय 30। अब यहाँ पर जो हमारे डिनोमिनेटर है वो दोनों के सेम आ गए हैं। तो अब यहाँ से हम आसानी के साथ ये कह सकते हैं कि ये वाला नंबर जो है वो ग्रेटर है और ये वाला नंबर स्मॉल है, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम हो तो फिर जो ऊपर न्यूमरेटर में जो नंबर्स होंगे उनमें से जो बड़ा होगा वही नंबर्स हमारा बड़ा होगा और दूसरा नंबर छोटा होगा। यानी मतलब ये हो गया कि 18, अगर यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे लिख दूँ कि 18/30 इज लेस दैन 25/30, यानी सेंस यहाँ पे लिखते हैं सेंस।
और फिर उसके बाद लिख सकते हैं कि therefore या so 3/5 3/5 यही है, ये क्या है, ये लेस देन 5/6 है, यानी ये 5/6 वाला बड़ा नंबर है और ये 3/5 जो है ये नंबर छोटा है। तो अब अगर डायरेक्ट कहेंगे तो फिर यहाँ पर से मसले क्रिएट हो सकते हैं, यानी डायरेक्ट इसको अंडरस्टैंड करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होगा कि आप लोगों की समझ में आ जाए कि कौन सा नंबर जो है वो डायरेक्टली आप लोग कह सकेंगे कौन सा नंबर जो है वो बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है। तो इसके लिए ये LCM एक बेहतरीन मेथड है, यानी ये डिनोमिनेटर के जो नंबर्स उनका LCM ले लीजिए। यहाँ पर जो सेकंड एग्जांपल है वो ये है कि हमने यहाँ पर कंपेयर करना है 4/9 और -5/6 के कौन सा नंबर अब यहाँ पे बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो इसके लिए हमको इन दो नंबर्स का जो है वो LCM कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो LCM को यहाँ पर हम कैलकुलेट करते हैं, यानी 6। तो यहाँ पर पहले 2 9 को अपनी जगह पर, 3 2 अब 3 और 1 अब 3 तो 3। यहाँ पर क्या आ गया है कि 2 3 6 और 6 3 18। अब 18 जो है वो इसका LCM आ गया। अब जब LCM इसका 18 है तो अब हमने क्या करना पड़ेगा यहाँ पे कि 9 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है कि इसे 18 आ जाए। तो इसे जब हम 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इसे 18 आ जाता है और ऊपर -4 है तो इसके साथ भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब सिमिलरली यहाँ पे भी हमने वही अमल करना पड़ेगा, यानी 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें तो 18 आ जाता है, ऊपर भी ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर क्या जाता है कि इसको मल्टीप्लाई करिए तो -8 डिवाइडेड बाई 18 और अब यहाँ पर आ जाएगा -15 डिवाइडेड बाई 18। तो अब यहाँ पर हम आसानी के साथ देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि हमारा कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो चूंकि यहाँ पे हमारे पास एक आ गया है 18 और दूसरा आ गया है -15, अब यहाँ पे कौन सा नंबर बड़ा है, अब यहाँ पे ये वाला नंबर बड़ा है तो मतलब यानी ये नंबर बड़ा और ये छोटा। तो इसी तरह ये भी अब ये वाला बड़ा हो गया तो मतलब ये वाला नंबर जो है वो बड़ा है और ये वाला नंबर हमारा छोटा नंबर है। क्योंकि ये माइनस में उल्टा जा रहा है, ये हम माइनस की बात कर चुके नंबर 9 फिर के इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा है और कौन सा छोटा है। अब इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है और इस पर मुख्तलिफ़ किस्म के नंबर्स गिवन हैं 3/5 2/15 और ये इस तरह। तो अब इनको हमने कंपेयर करना है कि इनमें कौन सा नंबर बड़ा है कौन सा छोटा है और कौन सा किससे बड़ा है। तो इसको पहले हम उस तरह देख लेंगे और फिर लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में भी देख लेंगे। तो पहले यहाँ पे जो मिक्स फ्रैक्शन में है उनको आप सिंपल फ्रैक्शन में लाइए। तो यहाँ से आ जाएगा 3/5 और 2/15 और इससे आ जाएगा क्या -7/2 और इससे आ जाएगा -27/10 और ये 7 है तो इसको 7 ही रखिए। अब इसका LCM आप लोग लेंगे, LCM इसका आ जाता है 30। तो LCM किसका लेंगे 5 15 2 10 और इसके नीचे 1 है तो 1। इन 5 नंबर्स का जो है वो आप लोगों ने LCM कैलकुलेट करना होगा और उसके बाद इसका LCM 30 आ रहा है। तो अब हमने ये डिनोमिनेटर में हर नंबर के साथ ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि वो हमको 13 दे। तो जो फर्स्ट वन है ये क्या है कि 3/5 है। तो अब 5 के साथ कोई ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कीजिए कि 13 दे दे तो वो 6 है। जब यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये ऊपर को भी करेंगे। अब यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 तो ये हमें 30 देगा तो ऊपर भी कर लेंगे। सिमिलरली यहाँ पर 15 मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे और यहाँ पे कर लेंगे 3
क्योंकि हमने 30 को लाना है और इसे 30 आ जाएगा, और यहाँ पर 7 के साथ हमने मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 30, क्योंकि पे 1 के साथ हमको 30 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब करने मल्टीप्लाई आ जाएगा 18 डिवाइडेड बाय 30, और यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 30, और यहाँ पे आ जाएगा 35 और 105 यानी -105 डिवाइडेड बाई 30, और यहाँ पे आ जाएगा, इसको जस्ट मल्टीप्लाई करना है इसके साथ 2 तो 6 और 81। ये मल्टीप्लिकेशन आप लोगों की सही होनी चाहिए, वरना अगर ये गलत कर दिया ना तो फिर सारा का सारा क्वेश्चन तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो अब यहाँ पर जो ऊपर का नंबर होगा वो सबसे जो छोटा होगा वो हमारा सबसे छोटा होगा, यानी ये रेशनल नंबर भी। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो हमारा सबसे छोटा नंबर है वो ये है, और ये नंबर किससे आ रहा है, ये नंबर आ रहा है इससे। तो मतलब ये हो गया कि ये नंबर सबसे छोटा है इसमें से। तो अब पहले हम ये लास्ट में असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, पहले हम लिखेंगे 7/2। अब असेंडिंग ऑर्डर है इसका ये, क्योंकि ये है। अब इसके बाद यानी इससे थोड़ा बड़ा नंबर जो है नेक्स्ट वो ये है, यानी ये -81। तो ये -81 ये वाला है, यानी -27 डिवाइडेड बाई 10, और इसके बाद जो बड़ा नंबर है वो है ये, और ये आ रहा है 2/15 से, और इसके बाद हमारा बड़ा नंबर है ये, और ये आ रहा है 3/5 से, और लास्ट में रहता है 7, यानी 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर है जो हमको गिवन है, और इसको आप लोगों ने इस मेथड के थ्रू मालूम करना पड़ेगा। डायरेक्ट ये नहीं हो सकता है कि आप लोग कैलकुलेट कर जाएं या डायरेक्ट देकर आप लोग बता सकें कि ये क्या है। तो इसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा, ये जो डिनोमिनेटर है इनको सिम बनाना पड़ेगा, और जब सिम बना लें तो उसके बाद आसानी के साथ ये हो जाएगा। तो इसी के साथ हमारा ये जो यूनिट नंबर 2 है ये ख़त्म हो रहा है, और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 3 में आ जाएंगे, और वो चैप्टर भी बहुत एक आसान सा चैप्टर है। ये 7th क्लास का जितना मैथ्स है ये बहुत आसान है। इसमें हमारा वो रिवीजन हो जाता है सारा का सारा, जो हम 1 क्लास तकरीबन 1-2 क्लास से लेकर ना अब तक जितना भी आप लोग पढ़ चुके हैं इस चैप्टर्स में, और यानी मतलब इस सारे के सारे मैथ्स में आप लोगों की रिवीजन हो जाएगी। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह।